आज की इस वीडियो में हम 1995 की रोमांस कॉमेडी फिल्म क्लूलेस को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी में एक लड़की को अपने सौतेले भाई से प्यार हो जाता है और आगे क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी की शुरुआत एक गॉर्जियस लड़की शेर को दिखाते हुए होती है। वो अपने पिता के साथ रह रही होती है जो एक लॉयर होते हैं, जबकि उसकी माँ गुजर गई थी। जब सुबह में शेर अपने पापा के लिए ड्रिंक बनाती है तो तब उसके पिता उसे कहते हैं कि उसका सौतेला भाई जोश उनके साथ रहने के लिए आ रहा है और वो फिलहाल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है। बाद में शेर अपनी फ्रेंड डियोन के साथ अपनी जीप लेकर स्कूल पहुंचती है। दोनों वहां पे मरी से मिलती है जो डियोन का बॉयफ्रेंड है और वो दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और शेर वहां से चली जाती है। शेर का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता और वो किसी हाई स्कूल के बंदे में भी इंटरेस्टेड नहीं होती। फिर अगले सीन में शेर अपनी क्लासमेट एम्बर के साथ किसी टॉपिक पर डिबेट करती है, पर कोई भी स्टूडेंट्स उनकी डिबेट में इंटरेस्टेड नहीं था। सिर्फ मिस्टर हॉल ही शेर के वर्ड्स ध्यान से सुन रहे थे। उसके अलावा उसके क्लास में एक स्ट्रेंज लड़का भी होता है जिसका नाम ट्रैविस है और उस क्लास में शेर का फ्रेंड एल्टन जो कि बहुत पॉपुलर बंदा है। क्लास के अंत में सभी स्टूडेंट्स को अपने ग्रेड्स दिखाए जाते हैं और शेर के बैड लक से उसको सी मिला था, जिससे उसके पापा उस पर बहुत गुस्सा होने वाले हैं। जब वो वापस घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जोश पहले से ही उसके किचन में पहुंच गया था। वो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात करते हैं और फिर उसके पापा उन्हें साथ में खाने के लिए बुलाते हैं और तभी उसके डैड उसे ग्रेड्स के बारे में पूछते हैं। तो शेर कहती है कि उसे अपने टीचर से उसके ग्रेड्स के बारे में बातचीत करनी होगी और इस बार वो अपने पिता के गुस्से से बच जाती है। बाद में शेर और डियोन मिस्टर हॉल और मिस ग्रियर्स के बीच में डेट करने का प्लान बनाती है, जिससे कि शेर सोचती है कि अगर मिस ग्रियर्स का मूड अच्छा हो जाएगा तो शायद वो उसके ग्रेड्स इंप्रूव कर दे। और उनका प्लान धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा था। मिस ग्रियर्स और मिस्टर हॉल दिन प्रतिदिन एक दूसरे के करीब आ रहे थे और बाद में शेर के ग्रेड्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं। एक दिन स्पोर्ट्स के क्लास के दौरान टीचर उनकी मुलाकात एक नई स्टूडेंट के साथ करवाता है जिसका नाम टाई होता है। शेर फिर उस लड़की को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने का सोचती है। शेर और डियोन उस लड़की के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो उसे ट्रैविस से दोस्ती करने का मना करती है क्योंकि वो सोच रही थी कि ट्रैविस उसके लिए अच्छा नहीं है, बल्कि उसे एल्टन के साथ सेटिंग करनी चाहिए। शेर फिर उसे अपने घर बुलाती है जिससे कि वो उसका लुक चेंज कर सके और तभी जोश भी उन्हें देख रहा था। शेर फिर जोश के सामने बढ़ाई मारकर कहती है कि उसने टाई को टीनेजर्स की बर्बादी से बचा लिया, पर जोश उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं देता। जब वो पार्टी में जाते हैं तो शेर वहाँ पे एल्टन की मुलाकात टाई से करवाता है और तभी से टाई उस पर फिदा हो जाती है, पर एल्टन को शेर पसंद होती है। जब एल्टन शेर को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो वो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर शेर उसे मना करती है और वो गुस्सा होकर उसकी कार से बाहर निकल जाती है। पर जब एल्टन उसे अकेला छोड़कर चला जाता है तो कोई शेर के पर्स को चोरी कर लेता है, तो वो फिर जोश को उसे पिक करने के लिए फोन करती है। जोश जो कि अपनी फ्रेंड के साथ था वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जब टाई को एल्टन की फीलिंग्स के बारे में पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है और शेर एज हर बेस्ट फ्रेंड उसके लिए एक नया बंदा खोजने का सोचती है। और शेर एक्चुअली अपने क्लास में क्रिश्चियन नाम के लड़के पे फिदा थी। ये बंदा काफी कम क्लास में दिखता है क्योंकि उसे अपना फर्स्ट सेमेस्टर शिकागो में स्पेंड करना पड़ता है। शेर फिर उसके अटेंशन के लिए कुछ एक्शंस लेती है और वो बंदा भी उसे साथ में पार्टी में जाने का उससे पूछता है। जब वो पार्टी के लिए व्हाइट ड्रेस पहनती है तो उसे देखकर जोश के होश उड़ जाते हैं और शेर को पता ना चले वैसे वो पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी में शेर क्रिश्चियन के साथ डांस करती है। जब वो टाई को वहां पर देखती है तो वो उससे मिलने के लिए उसके पास जाती है और दोनों को ये भी पता चलता है कि जोश भी वहाँ पे आया हुआ था और जोश उसकी फ्रेंड के साथ डांस करने के लिए भी पूछता है। एक दिन जब उसके पिता बाहर काम के लिए जाते हैं तो वो क्रिश्चियन को उसके साथ एक रात बिताने के लिए इनवाइट करती है और अपनी फ्रेंड की हेल्प से वो उस रात को रंगीन बनाने के लिए तैयार होती है। जब शेर और क्रिश्चियन साथ में टीवी देख रहे थे तो शेर उसे टीज करती है, पर क्रिश्चियन मूवी देखने में बिजी होता है। शेर अपना अननोइंग एक्सपीरियंस डियोन और मरी को बताती है, पर मरी उस पे हंसता है और कहता है कि क्रिश्चियन गे है और इसीलिए वो गुस्से नहीं हुआ। और बातचीत के दौरान डियोनी अपना कंसंट्रेशन खो देती है और तीनों उस एक्सीडेंट से बचते हैं। मरी डियोन को हग कर लेता है और उन्हें ऐसे देख
शेर को रियलाइज होता है कि उसे अब एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। ये सब बातें होने के बाद भी शेर क्रिश्चियन के साथ दोस्त बनी रहती है क्योंकि उन दोनों की सेम हॉबी होती है। शेर और टाई क्रिश्चियन को शॉपिंग के लिए भी बुलाती है और तभी एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे टाई ऑलमोस्ट पहले फ्लोर से गिरने वाली थी और तभी क्रिश्चियन वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है और उसका ये टॉपिक स्कूल में हॉट टॉपिक बन जाता है और सभी टाई की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना चाहते हैं। जब ट्रैविस वहाँ पर पहुँचता है तो तभी टाई वहाँ ट्रैविस की बुराई करती है और शेर को पता चलता है कि टाई अब बदल चुकी है। दूसरे दिन उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की एग्जाम के बाद शेर के घर टाई आई हुई थी और वो एक्साइटेड होकर उससे कहती है कि उसने एल्टन को भुला दिया है और वो उससे जोश को पटाने के लिए मदद मांगती है और शेर उसे फिर से कहती है कि टाई और जोश एक अच्छी जोड़ी नहीं है और इस बात को सुनकर टाई अनॉय हो जाती है और शेर का मजाक उड़ाती है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम में फेल होकर आई थी और वो वहाँ से चली जाती है। शेर का मूड खराब हो जाता है और वो बाहर वॉक करने के लिए चली जाती है। शेर सोचती है कि उसे टाई और जोश की जोड़ी क्यों पसंद नहीं आई, तो उसे पता चलता है कि वो जोश से प्यार करने लगी है और तभी से जब जोश उसके करीब होता है तो वो नर्वस फील करती है और शेर भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगती है। वो नेचुरल डिजास्टर के विक्टिम की मदद के लिए डोनेशंस कैंप में हिस्सा भी लेती है। जब ट्रैविस अपनी चीजें डोनेट करता है तो उसे पता चलता है कि ट्रैविस एक अलग इंसान है और उसे अब वो वियर्ड नहीं दिखाई देता और वो ट्रैविस के स्केटबोर्डिंग टूर्नामेंट में जाने के लिए मान जाती है और उस रेस में वो टाई से मिलती है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और प्रोमिस करते हैं कि वो दोबारा नहीं लड़ेंगे। वो साथ में जोश और उसके पापा के एम्प्लॉय के साथ कुछ ट्रायल्स के डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट करती है, पर शेर वहाँ पे एक मिस्टेक करती है जिससे उसके पिता का एम्प्लॉय गुस्सा हो जाता है और उसे भला बुरा कहता है। शेर इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है और शेर को डिफेंड करने के बाद जोश उसे देखने के लिए जाता है जो स्टेयर्स पर सैड होकर बैठी हुई थी। जोश फिर अपनी सौतेली बहन को शांत करता है और दोनों को एक दूसरों की फीलिंग्स के बारे में पता चलता है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और बाद में वो दोनों अपनी फीलिंग सेटिस्फाई होने तक एंजॉय करते हैं। फिर अगले सीन में मिस ग्रियस्ट और मिस्टर हॉल की वेडिंग देखने मिलती है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आए हुए थे और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि टाई और ट्रेविस भी एक हो गए हैं। मिस ग्रियस्ट फ्लावर्स को फेंकती है तो सभी लड़कियाँ उन फ्लावर्स के लिए लड़ती है और आखिर में शेर उन फ्लावर्स को हासिल कर लेती है। शेर फिर जोश के पास जाती है और उसे किस कर लेती है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।